एक बार की बात है। एक गांव में एक महान ऋषि रहता था। उस गांव के लोग उस ऋषि का बहुत ही सम्मान करते थे। गांव के सभी लोग जब भी कोई समस्या में होते तो वे ऋषि उस समस्या का हल जरूर बताते। सभी गांव वाले उस ऋषि से बहुत प्रसन्न थे। हर बार कोई नई समस्या लेकर उस ऋषि के पास आते और महान ऋषि उस समस्या का हल बताते। एक बार एक व्यक्ति उस ऋषि के पास एक सवाल लेकर आया और ऋषि से पूछा कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो ऋषि ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो वह व्यक्ति कहता है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मेरी खुशी का राज क्या है? तभी ऋषि ने जवाब दिया कि इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति खुशी का राज जानने के लिए ऋषि के साथ जंगल में जाने के लिए निकल लेता है और दोनों जंगल में आते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है और ऋषि उस पत्थर को अपने साथ लेने के लिए उस व्यक्ति को कहते हैं। वह व्यक्ति ऋषि के आदेश को मानते हुए उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लेता है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को उस भारी पत्थर से हल्का दर्द होने लग जाता है। वह व्यक्ति इस दर्द को सहन कर लेता और चलता रहता है। काफी समय तक वह व्यक्ति उस दर्द को सहन कर लेता है, लेकिन जब उसे दर्द ज़्यादा होने लगता है तो वह महान ऋषि से कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है और मैं थक गया हूँ। तभी ऋषि कहते हैं कि इसे नीचे रख दो। वह व्यक्ति पत्थर को नीचे रखता है और उसे राहत मिलती है। फिर मुनि कहते हैं कि ये ही तुम्हारी खुशी का राज है। वह व्यक्ति वापस पूछता है कि गुरु, मैं कुछ समझा नहीं। फिर ऋषि वापस उस व्यक्ति को जवाब देते हैं कि जिस तरह तुमने इस भारी पत्थर को 10 मिनट के लिए उठाकर रखा तो तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ, 20 मिनट तक उठाया तो उससे ज़्यादा दर्द, और अधिक समय तक उठाकर रखा तो ज़्यादा दर्द होने लगा। ठीक उसी प्रकार जितनी देर तक हम अपने पर दुखों का बोझ लिए फिरेंगे, हमें खुशी नहीं मिलेगी, निराशा ही मिलती रहेगी। हमारी खुशी का राज सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक दुखों का बोझ अपने ऊपर रखते हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो कभी अपने ऊपर रखते हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो कभी अपने ऊपर दुख को हावी होने मत दो। दुख इस भारी पत्थर की तरह है जिसे हम जितना रखेंगे उतना ही हमें दर्द और कष्ट देता रहेगा। भगवान पर भरोसा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके चारों ओर समस्याएं ही है और आप इनसे बच नहीं सकते और आपको हार माननी ही पड़ेगी? एक बार की बात है, शाम का समय था। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। काली घटाओं के कारण जंगल में बिजली गिर गई थी और जंगल में आग लग गई थी। उस जंगल में एक सुनहरे बालों की बहुत सुंदर हिरनी रहती थी। वह शाम को एक नदी किनारे पानी पीने के लिए आई। उस समय उसने नदी के अंदर अपनी चिंता भरी परछाई देखी। उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी क्योंकि जंगल की आग में उसका घर जल चुका था और उसे अपने बच्चों को जन्म देना था। वह हिरनी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसे प्रसूति का दर्द भी होने लगा था। तभी उस हिरनी ने सोचा कि वह अपने बच्चों को जन्म इस नदी के किनारे ही कहीं अच्छी जगह पर दे दे। अचानक से हिरनी को नदी के किनारे झाड़ियों में से कुछ आहट सुनाई दी।
तभी उसने अपनी तिरछी नज़र से उस झाड़ियों की ओर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। उस झाड़ियों में एक शिकारी शिकार करने के लिए अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था। वह उस हिरनी का शिकार करने की सोच रहा था। हिरनी पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और उस शिकारी को देखकर और घबरा गई। हिरनी ने मन ही मन में वहां से धीरे से भागने की सोची। जैसे ही वह भागने लगी तो उसने अपने सामने अपनी मौत को खड़े हुए देखा। उसके सामने एक खूंखार शेर खड़ा था। वह शेर भी उस हिरनी को अपना शिकार बनाने की सोच रहा था। हिरनी ने चारों तरफ देखा, जिसमें एक तरफ वह शिकारी, दूसरी तरफ शेर, तीसरी तरफ जंगल की आग और चौथी तरफ वह नदी। हिरनी चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, इस नदी को पार करना इसके बस की बात नहीं। पीछे जंगल की आग है, एक तरफ शिकारी उसका शिकार करेगा और एक तरफ शेर उसे अपना भोजन बनाएगा। हिरनी ने बहुत सोचा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। फिर हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मरना ही है तो डरना किस बात से, मौत चारों तरफ है, अब तो शान से मरेंगे। मानो उस हिरनी का दिमाग सटक गया था। ऐसा सोचकर हिरनी सीना तानकर शिकारी के सामने खड़ी हो गई और आंखें बंद करके भगवान से इस जीवन के लिए शुक्रिया करने लगी और जीवनदान मांगने लगी। तभी शिकारी अपनी बंदूक में गोलियां भर चुका था और वह बंदूक को हिरनी की तरफ करके कंधे पर बंदूक रखकर हिरनी को निशाना बना ही रहा था कि एक अजीब सी घटना वहां पर घटी। जंगल की आग से एक चिंगारी उछली और वह चिंगारी शिकारी की आंख पर आ लगी। वह शिकारी अंधा हो गया। शिकारी का निशाना हिरनी की ओर से चूक गया और शेर की ओर घूम गया। शेर वहीं पर घायल हो गया और वहीं गिर गया। बिजली की गर्जना के साथ वहां पर बूंदों के रूप में बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश होने से मौसम बहुत ही सुहाना हो गया और जंगल में लगी आग भी बारिश के कारण बंद हो गई। इस सुहावने मौसम में हिरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। हमें अपने जीवन में ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी अपने जीवन में परेशानियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। समस्या तो हमारे जीवन में आएगी, इसका मुकाबला करना चाहिए, न कि इससे डरना चाहिए। खुलकर समस्याओं का सामना करें और भगवान पर भरोसा करें। भगवान सबका भला ही करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।